दोस्तों, अगर आप लोग युवा हैं, अगर एग्ज़ाम वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं या किसी भी सरकारी जॉब की अगर प्रिपरेशन करते हैं या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा एसएससी के बारे में। अगर नहीं जिनको पता है तो नॉर्मल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक एग्ज़ाम होता है, इंडिया में कराया जाता है, जिसके अंडर में बहुत सारे एग्ज़ाम्स आते हैं, जैसे कि एमटीएस के होते हैं और जेडी के होते हैं और एचएसएल के होते हैं, सीजीएल के होते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे ग्रेजुएट के लिए, अंडर ग्रेजुएट्स के लिए बहुत सारे एग्ज़ाम्स कराए जाते हैं एसएससी के अंडर। अब रिसेंटली जैसे कि सभी को तुम्हें पता होगा कि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो टीसीएस कंडक्ट कराती थी, मतलब उसके साथ मिल करके होता था, सारा एग्ज़ाम सब कुछ होता था और ये अच्छी तरीके से होता था। लेकिन रिसेंटली अभी ये हुआ कि उसको चेंज करके किसी दूसरी संस्था को दे दिया गया ये सारी चीज़ें करवाने के लिए। अब ये हो रहा है कि उसमें बहुत सारी दिक्कतें और बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें क्रिएट हो गई हैं, क्योंकि बच्चे जो कह रहे हैं कि इसमें अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ उसमें कई सारी दिक्कतें थी, जिसकी वजह से ना सिर्फ किसी एक जगह पे बल्कि पूरी हर एक इंडिया में बहुत जगह पे बहुत सारे टीचर्स, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि बहुत दिक्कतें हुई हैं। अब दिक्कतें क्या हुई हैं, क्यों हुई हैं, किस वजह से हुई हैं, इनको भी मैं बताऊंगा। क्योंकि इस देश में आप एक गवर्नमेंट एक एग्ज़ाम नहीं ले पाती है सही से, पूरा एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवा पाती है, लेकिन जो भी इलेक्शंस, जितने भी इलेक्शंस हर मंथ में, साल में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा 12 से 13 अगर इलेक्शंस से ज़्यादा इलेक्शंस होते होंगे, और हर एक इलेक्शन बहुत सटीक तरीके से हो जाता है, सही तरीके से हो जाता है। लेकिन एक एग्ज़ाम नहीं गवर्नमेंट करा पाती है सही से, करवा नहीं पाती है या करवाना चाहती नहीं है। ये भी दोनों चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी। अब इसमें जो अभी जो रिसेंटली इशू ये हुआ है कि इसमें दिक्कतें क्या आई थी, एक तो टेक्निकल बहुत सारी दिक्कतें उन लोगों ने बताई कि आई हैं कि जो एग्ज़ाम वो जब दे रहे थे तो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जा रहा था जो कंप्यूटर पर, क्योंकि एग्ज़ाम अब सारे ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं तो कंप्यूटर से ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जा रहा था एग्ज़ाम देने के समय। ये कई सारी जगहों पे ऐसे इशू आए। बायोमेट्रिक बहुत जगह फेल हो गया, जिससे कि बहुत सारे जिनका बायोमेट्रिक नहीं मैच हुआ तो वो लोग प्रवेश ही नहीं कर पाए इवन एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत वहाँ क्रिएट हुई, जिसकी वजह से कई लोगों का टाइम वेस्ट हुआ। आप भाई ऑटोमेटिकली अगर लॉग आउट हो जाएगा तो उसको लॉग इन करोगे, आपके गए 5-6 क्वेश्चन तो आप चले गए ना आपके। ये एक दिक्कत हुई, जो लोग एंट्री नहीं कर पाए वो लोग भी बहुत गुस्सा हैं। दूसरी और दिक्कत, उनको एग्ज़ाम कैंसिलेशन हुई है, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए मैंने खुद ये पर्सनली बिलीव किया है। एक दिन अभी मैंने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था, शॉर्ट वीडियो, आपने देखा होगा कि मैंने एक एग्ज़ाम देने गया, एक अपने फ्रेंड के सिस्टर का एग्ज़ाम देने गया था जो कि 600 किलोमीटर दूर था। आप समझ सकते हो। तो ये सेम इशू ये इसमें भी बताया गया है कि कुछ जो बहुत स्मॉल टाउन में रहते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट उनको पे करना पड़ता है, एक्स्ट्रा अमाउंट उन्हें बर्डन उनके ऊपर हो जाता है, जिसकी वजह से कहीं 500 किलोमीटर, कहीं 600 किलोमीटर, कहीं 1000 किलोमीटर दूर दूर आप एग्ज़ाम सेंटर रख दे रहे हैं। मतलब लिटरली दिमाग से एकदम क्या मतलब जो भी रखता है गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ने जिसको रखा हुआ है, मतलब दिमाग से एकदम पैदल हैं ये लोग, मुझे लगता है। आप 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर क्यों रख रहे हो? आपको पड़ोस में कोई सेंटर नहीं मिल रहा है, राइट? आप जो एक जगह पे है उसको दूसरी जगह 500 किलोमीटर रख रहा है, और जिसको 500 किलोमीटर वो और दूसरी जगह पर रख दे रहे हो। ये क्या सिस्टम है? मतलब दिमाग से एकदम पैदल है। कौन से ज़माने में लोग जीते हैं भगवान ही जाने। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हुई, जिसकी वजह से आप अमाउंट तो खर्च ही होता है, टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है, ये सारी चीज़ें दिक्कतें होती हैं। और ये मतलब रेगुलरली ये चीज़ हर एग्ज़ाम में होती रहती है, ऐसा नहीं किसी एक एग्ज़ाम में। सिर्फ इस समय प्रोटेस्ट हो रहा है एसएससी में, तो क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है। ये हर एग्ज़ाम में होता है, चाहे छोटा एग्ज़ाम हो चाहे बड़ा एग्ज़ाम हो, सेम चीज़ सब में ही यही चीज़ होती है। तो इस पे देखने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आप समझ लीजिए। और इसमें इसकी वजह से पैसा किसको जाता है? ये सब पैसा गवर्नमेंट को ही जाता है। आप भाई 1000 किलोमीटर रख दिए, 1000 किलोमीटर में कम से कम 12 से 13 टोल टैक्स पड़ेंगे। अब टोल टैक्स इतने ज़्यादा पड़ेंगे तो उसका पैसा किसके पास जाएगा? भाई गवर्नमेंट खा रही है सारा पैसा। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और एक और दिक्कत हुई उन लोगों की, मिसमैनेजमेंट हुआ सेंटर्स का। मतलब मान लीजिए किसी का जो सेंटर है उसमें बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो गई, और कहीं जगह बताया गया कि इक्विपमेंट्स टूटे हुए थे, कहीं बताया गया कि पानी नहीं है, कहीं बताया गया इन्विजिलेटर वहाँ फ़ोन पे बहुत तेज तेज बात कर रहे थे। उनसे कोई क्वेश्चन पूछो कि भाई इस चीज़ का सॉल्यूशन दे दीजिए, तो वो कहते हैं मुझे नहीं पता, जो करना करो जाके। मतलब लिटरली इस तरह की चीज़ें स्टूडेंट्स ने बोली हैं। और इसी के साथ एक और दिक्कत हुई है, जो एडमिट कार्ड वगैरह बहुत सारे लोग बता रहे थे कि एडमिट कार्ड उनका निकला ही नहीं आखिरी टाइम तक की।
और जो कुछ लोगों ने ऐसे भी बताया कि जो क्वेश्चंस जो सिलेक्ट किए गए थे वो आउट ऑफ सिलेबस सिलेक्ट किए गए थे, जो चीज़ थी नहीं उसको अलग से सिलेक्ट कर दिया गया। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें हुई, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे इस समय आप देख रहे होंगे टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इससे रिलेटेड। तो मेरा जहाँ तक इसमें जो मैंने इसीलिए वीडियो बनाया कि मेरा जहाँ तक मानना है, देखिए मैंने इसीलिए वीडियो ये बनाया था क्योंकि मेरा मकसद ये था कि ये सब चीज़ें बता करके मैं आपको ये एक्चुअली में रियलिटी बताऊं कि एक्चुअली में रियलिटी ये है कि गवर्नमेंट आपको जॉब देना नहीं चाहती है। ये किसी एक एग्ज़ाम की बातें, आप ऐसा तो है नहीं कि आप 5 दिन पहले आपने एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया है या लेना स्टार्ट किया है ना। ये भाई आप 70-80 साल से सेम चीज़ ही हो रही है, सेम चीज़ और चलती चली जा रही है। पता नहीं इस गवर्नमेंट को क्या दिक्कत है, मतलब पढ़ाई से एजुकेशन और एग्ज़ाम ये सब चीज़ें नौकरी और एजुकेशन से रिलेटेड बिल्कुल दूर दूर तक नाता है, इनफाइनाइट तक पहुँच गए हैं ये लोग, कोई नाता नहीं है। कहीं आपको एडमिट कार्ड नहीं आएगा, कहीं टेक्निकल इशू हो जाएगा, कहीं एग्ज़ाम बड़ी मुश्किल से कहीं एक भर्ती आपको निकालेंगे, उस भर्ती को निकालने के बाद ना वो भर्ती कभी पूरी होगी, कहीं पेपर चोरी हो जाएगा, कहीं आपका लीक हो जाएगा पेपर अगर दे भी आपने बड़ी मुद्दतों से अगर दे भी दिया तो वो पेपर आपका फिर आगे कब वहाँ कहाँ लीक हो जाए, कितने नंबर किसके आ जाए, कहाँ चीटिंग हो जाए, आप जब तक नौकरी की पहली सैलरी न पा जाएं तब तक आप समझ लीजिए आप कुछ आपका नहीं होना है। तो ये बहुत सारी दिक्कतें हैं जो गवर्नमेंट लेवल पे सॉल्व होनी है, बट एक्चुअली में गवर्नमेंट ये चाहती नहीं है कि चीज़ें सॉल्व हों, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें चाह रही होती तो गवर्नमेंट के लिए ये बहुत ही छोटी चीज़ है। क्योंकि जितनी भी प्राइवेट जॉब्स होती हैं, रिक्रूटमेंट्स जितने भी प्राइवेट में होते हैं वो सारे स्मूथली हो जाते हैं, बिल्कुल सही ढंग से हो जाते हैं। बल्कि गवर्नमेंट में जितने जो होगी हर जगह कुछ ना कुछ बहुत दिक्कतें चलती ही रहती हैं रेगुलर। तो ये सिंपल सी बात है कि ये सिर्फ मंशा नहीं है गवर्नमेंट की, नहीं होती है कि एक्चुअली में इसको सही से कराना है। लोगों को, बच्चों को परेशान करते रहो, आधे लोग की इसमें एज निकल जाएगी, आधे लोग परेशान हो जाओगे, आधे लोग कुछ और करने लगोगे। तो इससे क्या होता है ना कि गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है बहुत सारा। जितनी सारी चीज़ें इसमें आपने मनी जहाँ जहाँ इन्वेस्ट किया, फॉर्म भरने में सिर्फ एक एग्ज़ाम के फॉर्म भरने में कभी आप कैलकुलेट करना, खरबों में पैसा इकट्ठा होता है, खरबों में, मिलियंस, थाउजेंड्स, ये करोड़्स में नहीं, खरबों में पैसा इकट्ठा होता है सिर्फ एक एग्ज़ाम के फॉर्म भरने से। तो बाकी ट्रांसपोर्ट है और बहुत सारी मिसलेनियस चीज़ें हैं, उसमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट होता है, वो सारा पैसा कहाँ जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है। वो सब देने के बाद भी आप टैक्स पे भी गवर्नमेंट को पैसा देते हो। तो समझ रहे हो ये सब चीज़ें होती क्यों हैं? ये एक्चुअली में गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है कि आप चीज़ें सॉल्व करके हम आपको दें। आप इसी सिस्टम में फंसे रहो जिससे कि आप हमसे जॉब मांगो ही नहीं। यही एक्चुअली में रियलिटी है। आपको क्या लगता है, कमेंट में हमें बताइए।